गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये आपकी कोई व्हीकल है, ठीक है। तो अगर मैं टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम यूज करता हूँ, तो मान लीजिए ये मेरे फ्रंट टायर्स हैं, ये मेरे फ्रंट व्हील्स हैं और ये मेरे रियर व्हील्स हैं, ठीक है। ये कौन से हैं? ये आगे वाले जो आपके टायर हैं, ये पीछे वाले टायर हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम होता तो आपका जो ये फ्रंट व्हील्स हैं ये ही ओनली क्या होते, टर्न होते आपके। उस टाइम रियर व्हील आपका पार्टिसिपेट नहीं करता स्टीयरिंग में। जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो तो आपके जो फ्रंट व्हील है या फ्रंट टायर्स है वो ही घूमते हैं। रियर व्हील्स आपके जो पीछे वाले टायर है वो आपके नहीं घूमते हैं। किस में नहीं घूमते हैं? टू व्हील स्टीयरिंग में। किस में नहीं घूमते हैं? टू व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। बट अगर हम फोर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम यूज करते हैं तो जो रियर व्हील्स हैं वो भी क्या करते हैं, टर्न करते हैं। तो जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो फ्रंट व्हील भी घूमता है और रियर व्हील भी घूमता है। किस केस में? आपका फोर व्हील स्टीयरिंग। तो इसका मतलब फोर व्हील स्टीयरिंग एक ऐसा स्टीयरिंग सिस्टम है जहां पर चारों व्हील, फ्रंट व्हील्स, दो फ्रंट व्हील एंड दो रियर व्हील्स, चारों ही आपके टर्न करते हैं जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हो। अब जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में करें, अब वो डिपेंड करता है। देखिए, अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन में देखिए, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आपका फ्रंट व्हील्स है, ठीक है, और ये आपके रियर व्हील्स है, ओके। तो देखिए रोटेट कैसे होते हैं एट लो स्पीड्स, एट लो स्पीड्स अप टू 35 किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर से क्या है, लेस है, तो जो रेयर व्हील्स है, रेयर व्हील्स विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन opposite direction to the front wheels, ठीक है। तो अगर स्पीड आपकी 35 किलोमीटर पर आवर से लेस है तो उस टाइम जो रियर व्हील्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे फ्रंट व्हील से। दैट मीन्स अगर मैं फ्रंट व्हील को राइट में घुमाऊंगा तो वो लेफ्ट में घूमेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। रेयर व्हील्स को ऑपरेट किया जाता है कंप्यूटर से, ठीक है। रेयर व्हील्स ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर कंट्रोल, बाय द कंप्यूटर कंट्रोल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लो स्पीड पे, ठीक है। 35, अगर 35 से ज्यादा है तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। दैट मींस एट हायर स्पीड्स, एट हाई स्पीड्स अबव 35 एक हम रेंज ले रहे हैं, ठीक है। रेयर व्हील्स will rotate in same direction, in same direction to the front wheels, front wheels। तो अगर स्पीड कम है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अगर स्पीड आपकी ज्यादा है तो ये सेम डायरेक्शन में करेंगे। क्यों? अगर आपकी स्पीड कम है तो ये
आपकी टर्निंग रेडियस को क्या कर देता है, लेस कर देता है। ठीक है, मेन इशू होता है टर्निंग रेडियस। तो टर्निंग रेडियस रिड्यूस टर्निंग रेडियस, तो ये ऐसा क्यों होता है वो भी लिख देते हैं, बिकॉज टर्निंग रेडियस will reduce up to 20%। ठीक है, देखिए अगर गाड़ी को आपको टर्न करना है तो वो टर्निंग रेडियस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी को बहुत छोटी सी जगह है, वहां पर आपको पार्किंग करनी है, बहुत छोटी जगह है आपके पास जहां पर आप पूरी गाड़ी को टर्न नहीं कर सकते हो। टर्निंग रेडियस अगर आपकी ज्यादा होगी तो आप छोटे से सर्कल में या छोटी सी आर्क में आप वहां पर टर्न नहीं ले सकते हो। बट अगर आप 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम यूज करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के कारण व्हील्स का, रियर व्हील्स का टर्निंग रेडियस कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 20% तक। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरी 10 मीटर टर्निंग रेडियस है, नॉर्मल जो स्मॉल कार्स होती है उनकी टर्निंग रेडियस की रेंज होती है 10 मीटर। तो अगर मैं 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम यूज करूंगा तो आप देखोगे कि ये कितना रिड्यूस हो जाएगा, 20%। दैट मीन्स कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 1 मीटर। ठीक है, 20% रिड्यूस हो जाएगा तो 80% बचेगा। दैट मीन्स 8 मीटर टर्निंग रेडियस हो जाएगी आपकी। जो गाड़ी पहले 10 मीटर टर्निंग रेडियस के साथ टर्न कर रही थी या रोटेट कर रही थी आपकी, वो अब 8 मीटर रेडियस के साथ टर्न ले सकती है अगर आप 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम यूज करोगे। ठीक है, और अगर हाई स्पीड की बात करते हैं, लाइक 35 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, तो आप रेयर व्हील्स और फ्रंट व्हील आपके सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जिससे कि जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो आपकी इनहेंस होती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर चारों व्हील, फ्रंट व्हील और रेयर व्हील्स, वो आपके टर्न होते हैं। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं टर्निंग में। बट वो डायरेक्शन क्या होती है, लो स्पीड पे तो आपके जो रेयर व्हील्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या टर्न करते हैं, किससे, आपके फ्रंट व्हील से, जिससे कि टर्निंग रेडियस आपकी 20% तक डाउन हो जाती है। ठीक है, 20% रिड्यूस अप टू 20%। ठीक है, नेक्स्ट हाई स्पीड पे ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जिससे कि इसकी स्ट्रेट लाइन जो आपकी स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि किस टाइप से ऑपरेट होते हैं रेयर व्हील्स, तो ये कंप्यूटर जो आपके ऑपरेट होता है, कंप्यूटर कंट्रोल से इसको ऑपरेट करते हैं रेयर व्हील्स को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर फेलियर होने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है। अगर फेल हो जाए तो क्या होगा, तो ये सिस्टम 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका ये 4 व्हील स्टीयरिंग जो आपकी सिस्टम है ये फेल होता है तो ये आपका उसी टाइम ऑटोमेटिकली 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ दिस सिस्टम, ड्यूरिंग फेलियर ऑफ सिस्टम, ड्यूरिंग failure of system, it will automatically converts into 2 wheel steering, 2 wheel स्टीयरिंग। ठीक है, 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम में ये कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो अगर ये सिस्टम 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम आपका फेल होगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 व्हील स्टीयरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कि इसके अदर एडवांटेजेस क्या है। मेन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम से तो इसके एडवांटेज क्या है। देखिए, मेन एडवांटेज तो यही है कि आपका जो टर्निंग रेडियस है वो कम हो जाती है। ठीक है,
ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। बट इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज हम देखते हैं इसके। एडवांटेजेस ऑफ 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम एज कंपेयर टू 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। तो अब इसमें हम देखते हैं एडवांटेजेस। इसको आप ऐसे कंप्लीट लिख सकते हो कि एडवांटेजेस ऑफ 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम एज कंपेयर टू एडवांटेजेस ऑफ 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम एज कंपेयर टू 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। देखिए फर्स्ट क्या है, रिड्यूस टर्निंग रेडियस, ठीक है। ये कब, एट लो स्पीड्स, क्योंकि लो स्पीड्स पे ही तो हम गाड़ी को स्मॉल रेडियस में क्या करते हैं, टर्न कराते हैं। हाई स्पीड पे क्या होगा, एट हाई स्पीड्स स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इंप्रूव्स, तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला है कि रिड्यूस टर्निंग रेडियस जो कि लो स्पीड पे होगा, सेकंड आपका हाई स्पीड पे स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इंप्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती है, ठीक है। और आपका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो भी आपका बेटर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंप्रूव रेस्पॉन्स टाइम, improve steering response time, एंड लास्ट है आपका improve cornering stability, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज superior cornering स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या एडवांटेज हो गए, टर्निंग रेडियस कम हो गई लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे स्ट्रेट लाइन जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हो गई, जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स टाइम था आपका वो आपका इंप्रूव हो गया, ठीक है। और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी आपकी सुपीरियर हो गई एज कंपेयर टू 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन है कि अगर ये इतना एडवांटेजेस है तो ये फिर भी हम 2 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ी कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वेट बढ़ेगा और आपका देखिए मेन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपका सिस्टम और वेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको सिस्टम को इतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक यू।